आज हम बात करेंगे 10 ऐसे अनबिलीवेबल रन आउट की जो आपका दिमाग हिलाकर रख देगा। नंबर 10, भारत और न्यूजीलैंड के बीच हो रहे एक मैच के दौरान इंडिया विकेट के लिए बौखलाया हुआ था। इसी दौरान बुमराह की एक स्विंगर बॉल टेलर के पैड के ऊपर जा लगती है और वो सिंगल लेने के लिए कोशिश करते हैं। बॉल विराट की तरफ जाती है और वो एक झटके में शेर की तरह झपटा मारते हुए हेनरी निकोलस को रन आउट कर देते हैं। मतलब यार, विराट की फुर्ती का क्या ही कहना। नंबर 9, अगर रविंद्र जडेजा फील्ड पर हो तो मजाल है किसी की जो उनके सामने से कोई रन चुरा ले। जिसने करने की कोशिश की उनके साथ क्या हुआ ये तो आप जानते ही हैं। कुछ ऐसा ही हुआ ऑस्ट्रेलिया के स्टीव स्मिथ के साथ। जसप्रीत बुमराह की एक बॉल बल्ले की एज से लगकर लैग साइड की ओर जाती है जहां बाउंड्री पर खड़े थे जडेजा को इतनी दूर देख स्मिथ दूसरे रन के लिए भाग जाते हैं, पर जडेजा की वो डायरेक्ट हिट थ्रो सीधा स्टंप पर आकर लगती है और स्मिथ को पवेलियन जाना पड़ता है। नंबर 8, हमारे चुस्त दुरुस्त अय्यर भी कहां कम है। इनकी भी गिनती भारत के टॉप 10 फील्डर्स में होती है। इनका तीर की तरह थ्रो आपको दीवाना बना देगी। बात है ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच हो रहे एक वनडे मैच की, जिसमें बॉलिंग कर रहे थे रविंद्र जडेजा और बैटिंग पे थे स्टीव स्मिथ। जडेजा की एक बॉल पर स्मिथ सामने की तरफ एक शॉट खेलते हैं और बॉल जाती है बाउंड्री की तरफ। स्मिथ इस पर 2 रन लेने की कोशिश करते हैं, पर इसी बीच श्रेयस अय्यर का वो बाउंड्री से दौड़कर डायरेक्ट थ्रो सीधा विकेट पर लगती है और डेविड वार्नर को पवेलियन का रास्ता देखना पड़ता है। नंबर 7, ये रन आउट आपको बार बार देखने का मन करेगा। बात है इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच एक मैच की, जिसमें शिवम दुबे की एक गेंद पर मुनरो कवर में एक शॉट खेलते हैं और बॉल बाउंड्री पर खड़े शार्दुल ठाकुर के हाथ जाती है। इतने में मुनरो डबल रन पूरा करना चाहते थे। शार्दुल वहीं से डायरेक्ट हिट मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन बीच में खड़े विराट बॉल को पकड़ लेते हैं। कोहली ने शार्दुल के थ्रो को कैच किया, फिर डायरेक्ट फुल स्पीड में पीछे मुड़ मुनरो के एंड पर फेंका और बॉल सीधा स्टंप पर जा लगी। वाह, इस थ्रो का क्या कहना। नंबर 6, अगर फील्डिंग और रनआउट की बात हो तो सबसे पहले नाम याद किया जाता है जोंटी रोड्स का। बात है 1992 वर्ल्ड कप की, जिसमें पाकिस्तान की स्थिति काफी मजबूत चल रही थी। तभी इंजमाम उल हक ने एक शॉट खेला, लेकिन बॉल बल्ले का किनारा लेकर ऑफ साइड में चली गई। इंजमाम उल इस पर रन लेने के लिए दौड़े, पर दूसरे एंड पर खड़े इमरान खान ने उन्हें वापस जाने को बोला। इसके बाद जोंटी रोड्स ने जो फुर्ती दिखाई वो देखने लायक था और इंजमाम रन आउट हो गए। जोंटी रोड्स ने सुपरमैन की तरह हवा में उड़ते हुए उन्हें रन आउट कर दिया। नंबर 5, वो कहते हैं ना, छोटा बच्चा समझकर ना कोई आंख दिखाना रे। पर यहाँ डेविड वार्नर ने टेम्बा बाबूमा को शायद छोटा बच्चा समझ लिया। मौका था ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के बीच हो रहे एक टेस्ट मैच का। डेविड वार्नर ऑफ साइड में टच करके एक रिस्की सिंगल लेना चाहते थे। क्योंकि वहां बाबूमा खड़े थे तो उन्हें लगा ये एक आसान सिंगल होगा, पर हुआ इसका उल्टा। बाबूमा ने दौड़ते हुए एक हाथ से बॉल उठाया और सुपरमैन की तरह उड़ते हुए स्टंप पर निशाना लगा दिया। बाबूमा के इस अमेजिंग एफर्ट ने वार्नर समेत सारी ऑडियंस को हैरान कर दिया। नंबर 4, वो कहते हैं ना, सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। कुछ ऐसा ही हुआ फकर जमान के साथ। मौका था पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के बीच हो रहे एक वनडे मैच का। फकर जमान उस समय जबरदस्त 192 रन बनाकर खेल रहे थे और साउथ अफ्रीका उनके विकेट के लिए स्ट्रगल कर रहा था। तभी एक शॉट फकर बाउंड्री की ओर खेलते हैं और दूसरे रन के लिए भागते हैं। तभी डीकॉक के पास बाउंड्री से थ्रो आती है। डीकॉक जानते थे कि फकर जमान तब तक आसानी से पहुंच जाएंगे, इसीलिए डीकॉक सामने की तरफ हाथ से इशारा करते हैं और फकर जमान रन लेना भूलकर पीछे देखने लगते हैं। फिर तो वही हुआ, सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। ऐसा करना क्या सही था? आप अपनी राय जरूर बताएं। नंबर 3, जब भी क्रिकेट ग्राउंड में ज्यादा शोर मचता है ना, तो पैट कमिंस नाम का एक तूफान आता है और फिर उस शोर को शांत होना ही पड़ता है। ऐसा ही कुछ हुआ।
इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच एक टेस्ट मैच में जब पुजारा टिककर खेल रहे थे और ग्राउंड पर काफी शोर हो रहा था, तभी पुजारा ने एक बॉल पर लेग साइड में टैप करके एक क्विक सिंगल लेना चाहते थे, लेकिन उससे भी ज्यादा क्विक थे पैट कमिंस। उनका वन हैंड थ्रोइंग इतना फास्ट था कि बॉल सीधा तीर की तरह स्टंप पर लगती है और पुजारा को पवेलियन लौटना पड़ता है। नंबर 2, वैसे तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम फील्डिंग के मामले में थोड़ी नादान है, पर फिर भी फकर जमान का ये रनआउट आपका दिल जीत लेगा। बात है ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान के बीच एक मैच की। बैटिंग कर रहे थे बेन मैकडरमोट, जो एक रिस्की सिंगल लेने की कोशिश करते हैं, पर बॉल फकर जमान के हाथों लग जाती है और वो बिना देखे डाइव मारकर बड़े ही आसानी से बैट्समैन को रनआउट कर देते हैं। ये रनआउट दिखने में जितना आसान था, करने में उतना ही मुश्किल था। नंबर 1, विकेट के पीछे से जब भी मैच पलटने की बात हो तो इस खिलाड़ी का नाम सबसे पहले आता है। ये खिलाड़ी नहीं, पूरे क्रिकेट जगत के भीष्म पिता है। बात है इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच हो रहे एक वनडे मैच की, जब 45वां ओवर उमेश यादव डाल रहे थे और रॉस टेलर बैटिंग कर रहे थे। तभी रॉस टेलर ने एक बॉल पर शॉट जड़ दिया जो बाउंड्री के पास गई। जब तक फील्डर ने बॉल फेंका तब तक रॉस टेलर दूसरे रन के लिए भाग चुके थे। धोनी ये जानते थे कि अगर वो बॉल पकड़कर घूमेंगे तब तक टेलर पहुंच जाएंगे। फिर धोनी ने बॉल पकड़ी और बिना देखे ही स्टंप में दे मारी और इस तरह धोनी ने टेलर को बिना देखे ही रन आउट कर दिया। धोनी का ये कारनामा देख सिर्फ ऑडियंस और कमेंटेटर ही नहीं बल्कि खुद रॉस टेलर भी झटका खा गए। दोस्तों, अगर आप इससे भी अच्छे वीडियोस देखना चाहते हो तो अभी वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लो और वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताओ। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।